Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram, and today we will discuss NCERT EVS Class 3rd Chapter 1 पूनम्स डे आउट। पूनम्स डे आउट के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूनम का छुट्टी का दिन। माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। I have been at home for that past 2 days. I am getting bored, said पूनम। पूनम अपने माँ से कहती है, माँ मुझे स्कूल जाने दो। I have been at home for past 2 days। और मैं 2 दिन से घर पे ही पड़ी हूँ और बोर हो रही हूँ। But you still have fever. Go outside and lie down ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। तो माँ बोलती है, लेकिन तुम तो अभी भी बीमार हो। एक काम करो, जाओ और बाहर पड़ी चारपाई पे लेट जाओ। पूनम फेल asleep ऑन द कॉट। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। पूनम जो है उसकी नींद लग जाती है। चारपाई पे लेटे लेटे अचानक कुछ उसके फेस में गिरता है। पूनम्स वोक अप एट वंस। और पूनम जो है हड़बड़ाकर जागती है, उठती है। एंड टच्ड हर चीक, और अपने गाल को छूती है, अपने गाल को हाथ लगाती है। ओ नो, अरे नहीं। हुज मिस्चीफ इज दिस, यह किसकी शरारत है। मिस्चीफ मीन्स शरारत। इज इट द काउज आर द पिजन्स, क्या यह क्रो की शरारत है या कबूतर की। इट सीम्स इट्स द क्रोज, ऐसा लगता है कि यह कौवे की शरारत है। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट। बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर। इस लेसन में बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह अपने नेचर को, अपने प्रकृति को, अपने वातावरण का अवलोकन करें। नॉट जस्ट सिट इन द क्लास एंड रीड देयर लेसन। ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्लास में ही रहे और लेसन को पढ़ ले, बस इतने में काम चल जाएगा। उन्हें बाहर का एटमॉस्फेयर से अवगत कराना चाहिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पूनम्स लुक्ड अप। पूनम जो है ऊपर की तरफ देखती है। सी सा मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, और पेड़ पर कई सारे जानवरों को देखती है। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। ये जो आपका पिक्चर दिखाया गया है ऊपर की तरफ, तो इसमें कौन कौन से जानवरों को आप स्पॉट कर सकते हैं। राइट डाउन देयर नेम्स, उनके आप नाम लिखिए। तो जैसे कि अपन चित्र में देख ही सकते हैं कौन कौन से एनिमल ये आपके दिखाई दे रहे हैं। मैं डिस्कस करूँगा। इस चित्र में हमें कई सारे जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कि पिजन है, स्क्वेरल है, क्रो है, मंकी है, बटरफ्लाई है, कुक्कू है, आंट्स है, एंड पैरट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उनके अपन को यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे अपन एक हो जाएगा पिजन, फिर स्क्वेरल, फिर क्रो, फिर मंकी,
फिर बटरफ्लाई, फिर कुक्कू, फिर एंट, फिर पैरट। ऐसे अपन सभी जानवरों के नाम या पक्षियों के नाम जितने भी हमको ऊपर दिखाई दे रहे हैं पेड़ पे अपन लिख देते हैं। नेक्स्ट, पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. पूनम जो है एक पत्ता उठाती है ज़मीन से नीचे से और अपने गाल को पोंछती है। बट हर चीक वाज स्टिल स्टिकी, लेकिन उसका जो गाल है अभी भी चिपचिपा है, स्टिकी है। सी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। वह सोची कि मुझे अपना फेस धोना चाहिए, तो वह पास के तालाब के पास चली जाती है। सी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस नियर बाय द पॉन्ड। वह सोचती है कि मैं पास के तालाब में जाऊं और अपना मुंह धो लूं। ये आपका ये जो लड़की दिख रही है ये कौन है? पूनम है। ये अपने फेस को धुल रही है। आगे चलते हैं। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। अब पूनम जो है इस तालाब पे, इस पॉन्ड पे कौन कौन से एनिमल देखती है? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। आपको ये पिक्चर देखना है और उनके नाम बताना है। तो अपन ये पिक्चर को पूरा देखेंगे और नाम बताएंगे। तो अपन को कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं? तो फर्स्ट तो अपन को ये गॉट दिख रही है। फिर अपन को दिख रहा है टोरोटाइस, फिर क्रेन, ये क्रेन है। फिर क्रेन के बाद आपको क्या दिख रहा है? बफेलो है, 2 बफेलो हैं। फिर और क्या दिख रहा है? फ्रॉग दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? ये स्टॉर्क दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो अपन जो जो जानवर ऊपर पॉन्ड में देखे हैं चित्र में वो अपन को लिखना है। तो यहाँ पे गॉट लिख देंगे, फिर टोरोटाइज लिख देंगे, फिर क्रेन दिख देंगे, सारस, फिर बटरफ्लाई, फिर फ्रॉग दिख रहे हैं, फिर स्टार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द बुक द वर्ड एनिमल्स इज यूज्ड फॉर इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इस बुक में, इस चैप्टर में एनिमल्स शब्द जो है वो कीड़े मकोड़े, पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतु और मैमल्स, स्तनधारी जानवरों के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि एट दिस स्टेज, इस उम्र में, चिल्ड्रन कैन नॉट ईजिली क्लासीफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इस उम्र में बच्चे जो हैं वो जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकरण इनका नहीं किया जा सकता। दे फाइंड आउट what children understand by the word animal. Try to find out what children understand by the word animal.
तो यह जानने का प्रयास करेंगे बच्चे जो हैं इस एनिमल वर्ड से क्या समझते हैं, उन्हें कितना समझ में आया। नेक्स्ट है, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड। क्या आप जो तालाब में देखे हैं जानवर को उसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, उनकी तरह एक्शन कर सकते हैं, उनकी तरह अभिनय कर सकते हैं। विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स। कौन सा जानवर किस प्रकार की ध्वनि निकालता है, किस प्रकार का साउंड्स निकालता है और किस प्रकार की हरकतें करता है, मूवमेंट्स करता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। आपको उनकी तरह साउंड निकालने का प्रयास करो। डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अलग अलग जानवर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सम एनिमल्स वॉक, कुछ तो चलते हैं। सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं। सम फ्लाई, और कुछ तो उड़ते हैं। एंड सम स्विम, और उसमें से कुछ तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, और मूव करने के लिए कुछ जानवर अपने पैर का यूज करते हैं। सम एनिमल्स यूज देयर विंग्स, और कुछ तो पैरों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल्स, और कुछ जानवर तो अपनी पूंछ की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नाउ यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू। आप तो और कई सारे एनिमल्स देखे होंगे, जानवर देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, उनके नाम लिखिए। आप और भी कई जानवर देखे होंगे, उनके आपको नाम लिखना है। जैसे कि जो उड़ते हैं, तो उड़ने वाले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं वो अपन को पहले बताना है। तो उड़ने वाले क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा पैरट, फिर क्रो, फिर स्पैरो, फिर क्रॉल जो रेंगते हैं, सरकते हैं, लिजर्ड, फिर टर्टाइल, टर्टल, फिर क्रोकोडाइल, समवाक, कुछ चलते हैं, हॉर्स, बफेलो, काऊ। कुछ फुदकते हैं, होप करते हैं। कौन कौन से, फ्रॉग, कंगारू, और रैबिट। फिर कुछ जो हैं पंख होते हैं, तो पंख वाले आप लिखेंगे ईगल, फिर पैरट और स्पैरो। अब जिसके पैर होते हैं, जो पैर की मदद से
जैसे पैर, जिनके पैर होते हैं, पैर वाले, ऑक्स, ऑक्स, काऊ, बियर मतलब भालू। कुछ जिनको पूंछ होते हैं, मंकी, काऊ, गाय और बफेलो। तो इस तरह से अपन रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले, पंख वाले, पैर वाले और पूंछ वाले जानवरों का नाम लिखेंगे। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। जो जानवर हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, सम इन वाटर, सम लिव इन ऑन लैंड, सम लिव अंडर द ग्राउंड एंड सम फ्लाई इन द स्काई। इसमें से कुछ जो हैं पेड़ पे रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ ज़मीन के अंदर भी रहते हैं, कुछ उड़ते हैं आकाश में। सम एनिमल्स इवन लिव इन अवर हाउस, और उनमें से कुछ जो हैं हमारे घरों में भी रहते हैं। चिल्ड्रन लव टू लुक एट द कलर्स, शेप एंड मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। बच्चे जो होते हैं वो जानवरों का आकार, उनका चाल चलन और उनका कलर ये देखना बहुत पसंद करते हैं। एंड लिसन टू देयर साउंड, और उनका आवाज़ सुनना। दे इंजॉय इमिटेटिंग देम टू, और वो उनकी नकल भी करते हैं। लुकिंग एट द डाइवर्सिटी इन द एनिमल वर्ल्ड। अब जो एनिमल वर्ल्ड है उनकी डाइवर्सिटी, विविधता को देखते हुए पुटिंग देम अंडर डिफरेंट ग्रुप्स इन द बिगिनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग ग्रुप में हमें उनको क्लासीफाई करना है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, ये जो नीचे पिक्चर दिखाई दे रहा है उसको देखना है। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, तो इनमें से ऐसे एनिमल छांटना है, सॉर्ट आउट करना है जो आपके घर में नहीं रहते हैं। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं। डॉग है, हैन है, हॉर्स है, बर्ड्स हैं, रैबिट है, लिजर्ड है और ये कैट है, फिश है, मस्कीटो है, ग्रॉस हॉपर है, डक है, एलिफेंट है। तो ये इनमें से जो आपके घर में नहीं रहते उनको कलर करना है। नेक्स्ट पेज अपन पहुंचते हैं। हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर कुछ अधूरे जानवरों की पिक्चर्स हैं। कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो, उन्हें कंप्लीट करना है पिक्चर्स को और उनका नाम भी लिखना है। तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ये है डॉग, क्या है ये? डॉग। ये क्या है? फिश है, फिश, FISH। और ये है बटरफ्लाई। ठीक है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, पहचानो।
फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। तो मेरा नेम जो है ये क्रॉसवर्ड मतलब पजल में है, उसको ढूंढो और उस पर गोला लगाओ, उसके चारों तरफ गोला लगाना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, एक एग्जाम्पल जो है आप लोगों के लिए दिया हुआ है, जैसे कि बनाना इज़ वाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। तो मैं केला खाता हूँ, मुझे केला खाना बहुत पसंद है और मैं जो है अपना टाइम जो है कूदने में और उछल कूद करने में बिताता हूँ। तो ये क्या है गया, मंकी जो आपका लगा हुआ है। ऑन द वॉल्स वेव, ऑन द वॉल वेव आई हैव, दीवालों पर मेरा जाला होता है, मैं बनाती हूँ। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो चिपक जाते हैं और वहाँ से भाग नहीं सकते। तो उसको फाइंड आउट करना है। तो आप ढूंढ लीजिएगा, इसका होता है स्पाइडर। ये बगल में क्रॉसवर्ड बना हुआ, पजल बना हुआ है, तो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पाइडर। आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागते रहता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन बोर्ड डे लाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ और पूरा दिन सोता हूँ। तो वो कौन है जो पूरी रात जागता है और दिन में सोता है? आउल है वो। क्रॉक 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 इज माई साउंड, मेरा जो साउंड है वो क्रॉक 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 है। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, या तो मैं पानी में रहता हूँ या तो जमीन में रहता हूँ। क्या है वो? फ्रॉग है। फिर नेक्स्ट है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रॉल, मेरे पैर नहीं हैं और मैं क्रॉल करता हूँ, रेंगता हूँ। तो क्या है वो? स्नैल। स्नैल। स्लो एंड स्टीडी इज माई पीस, मेरी जो गति है आराम से चलो और सुरक्षित पहुँचो। आई हैव ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, मैं हमेशा जीतता हूँ जब कभी रेस होती है। वो क्या है? कछुआ, टोरोटाइज। रिडल नंबर 6 इज बेस्ड ऑन द स्टोरी पंचतंत्र, ये जो पहेली नंबर 6 है यह पंचतंत्र स्टोरी पर आधारित है। द हेयर एंड द टोरोटाइज, कछुआ और खरगोश। टेल चिल्ड्रन अदर स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र एंड encourage them to read more of these,
तो बच्चों को इस तरह की पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ने के लिए एनकरेज करो, प्रोत्साहित करो, जिससे कि वो और स्टोरी पढ़ें और कहानियाँ पंचतंत्र की पढ़ें। ये आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, मैजिक विथ फिंगर, अंगुलियों का जादू। देखते हैं क्या है। टेक अ लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखना है, ऊपर जो पिक्चर है। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स, क्या आप अंतर बता सकते हैं कौन सा थंब का फिंगरप्रिंट है और कौन सा दूसरी उंगलियों का फिंगरप्रिंट है। इन द सेम वे यूजिंग इंक एंड वाटर कलर्स मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक उसी तरह से आपको वाटर कलर और इंक का यूज करके जानवरों का पिक्चर बनाना है। मेक पिक्चर्स यूजिंग ऑफ योर ओन इमेजिनेशन, आप अपने इमेजिनेशन से ही, अपने कल्पनाओं से ही पिक्चर्स को बनाएं। डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव, जो ऊपर दिखाया गया है एक बार उसकी कॉपी ना करें। यू कैन यूज पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम, और आप जो पिक्चर बनाएं उसका यूज अपने घर और स्कूल को डेकोरेट करने में यूज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट में सजाना। चिल्ड्रन like to do creative activities such as making pictures with fingers and thumbprints, encourage them to make their own designs। तो बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करने में या पिक्चर बनाने में अंगुलियों और अंगूठों से पिक्चर बनाने में बड़े ही क्यूरियस होते हैं, बहुत पसंद करते हैं। एनकरेज देम मेक देयर ओन डिजाइंस, उन्हें अपनी खुद की डिज़ाइन बनाने में एनकरेज करना चाहिए। लेट्स हैव सम फन, आइए कुछ फन करते हैं। देखते हैं क्या होता है। इन योर नोटबुक, आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन, आपको ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच, 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, हर ग्रुप में एक वाइट पेपर देना है। फर्स्ट स्टेप, इन ईच ग्रुप one child will draw a face and neck of an animal at the top of paper and hide it by folding this part। तो उसमें से एक बच्चा जो है फेस बनाएगा और गर्दन बनाएगा किसी भी एनिमल का ऊपर के पेपर में और उसे फोल्ड करके छिपा देगा। सेकंड है the second child will draw the body of another animal center of the paper, hide it by folding the paper। दूसरा बच्चा जो है उसका बॉडी बनाएगा, ये जो बॉडी दिखाई दे रहा है। the third child will draw the feet of yet another, फिर तीसरा बच्चा क्या बनाएगा, तीसरे पार्ट में पैर बनाएगा। ठीक है, ये पैर जैसे दिखाई दे रहा है। नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर, अब पेपर को जब खोलेंगे और पिक्चर को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल, क्या यह आपको फनी एनिमल जैसे नहीं दिखता है।
ऑल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों द्वारा बनाए गए जो चित्र है उनका भी देखना है। एनकरेज चिल्ड्रन टू लुक केयरफुली एट द एनिमल एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो इस तरह के जानवरों को देखे और पिक्चर बनाए अपने से। चिल्ड्रन में नीड हेल्प व्हेन दे आर मेकिंग पिक्चर्स इन अ ग्रुप। जब वे बच्चे जो हैं ग्रुप में पिक्चर बनाते हैं तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। कुछ समय आप पेड़ के नीचे बिताएं। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। और वहाँ के जानवरों को देखें सावधानीपूर्वक, ध्यान से देखें। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। और जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लिखना है। तो आपको क्या लिखना है? इनका नाम लिखना है। ऑन द ब्रांचेस। जो ब्रांचेस में दिखाई दे रहे हैं, तो ब्रांचेस में क्या क्या दिख रहा है अपन को? स्पैरो, फिर क्या दिख रहा है? मंकी, फिर क्या दिख रहा है? क्रो। ठीक है। ऑन लीव्स, पत्तियों में क्या क्या दिख रहा है? ग्रास हॉपर, फिर बीटल, फिर कैटरपिलर, फिर क्या दिख रहा है? ऑन द ट्रंक, तना में क्या क्या दिख रहा है? स्क्वेरल, फिर क्या दिख रहा है? टर्माइट, टर्माइट मीन्स दीमक। और आंट्स। अब ग्राउंड में क्या क्या दिख रहे हैं? रैट, फिर रैबिट, और हेयर। हेयर मीन्स खरगोश। फिर अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? काऊ, बफेलो, और गॉट। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अब इन जानवरों को उनके साइज, आकार के हिसाब से अरेंज करना है, जमाना है। स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट, और सबसे पहले सबसे छोटा वाला रखना है। तो आइए अपन जमाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा?
सबसे छोटा क्या होता है? टर्माइट। फिर सेकेंड में क्या आएगा? आंट। थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में क्या आएगा? बीटल, खटमल जिसको बोलते हैं। फिर कैटरपिलर, फिर ग्रास हॉपर, फिर स्पैरो, फिर क्रो, फिर स्क्वेरल, फिर हेयर, फिर रैबिट, फिर मंकी, फिर गॉट, फिर काऊ, फिर बफेलो। ये रहे आपके साइज के अनुसार अरेंज किया गया है। जिक्सा पजल। जिक्सा पजल में क्या होता है? इन अ जिक्सा पजल a picture is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together. जिक्सा पजल में पिक्चर को ऐसे काटना है कि कोई भी अगर उसको फिट करे तो उसे वास्तव में सोचना पड़े, उनको इकट्ठा लगाने में, फिट करने में। दिस एक्टिविटी आ बिगिनिंग टू सीक्वेंस। यह एक्टिविटी जो है एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक क्रम में होनी चाहिए। द सीक्वेंस विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। जो सीक्वेंस जो है, क्रम जो है, वो बच्चे के अनुभव पर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस अनुभव पर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अ स्क्वेरल कैन बी स्मॉलर और बिगर देन स्पैरो। जो स्क्वेरल है वो स्पैरो से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 9 पे। नाउ मेक अ जिक्सा पजल यूजिंग द पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। किसी भी जानवर का यूज करके आप जिक्सा पजल बना सकते हैं। पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड। और पिक्चर को कार्डबोर्ड में क्या करना है? पेस्ट करना है, चिपका देना है कार्डबोर्ड में। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ पिक्चर। और फिर उस पिक्चर को कोने से काटना चालू करना है। कट दिस कपबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। इसे आड़े तिरछे पीसेस में, टुकड़ों में काटना है। गिव दीज पीसेस टू योर फ्रेंड्स। और इन टुकड़ों को अपने दोस्त को देना है। आस्क देम टू पुट पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। और उससे ये बोलना है कि इन टुकड़ों को जमाओ और इस जानवर को पहचानो।
तो ऐसे आड़े तिरछे जो पीकॉक का चित्र है ऐसे आड़े तिरछे काटना है और अपने दोस्त को देना है अरेंज करने के लिए। द जिक्सा शुड बी कट इन सच मैनर दैट इट इज चैलेंज फॉर द चाइल्ड। जिक्सा को ऐसे इस तरह से काटना है जो कि दूसरे बच्चे के लिए एक चैलेंज हो, चुनौती हो। इट शुड नॉट बी सिंपल दैट इट कैन बी पुट टुगेदर टू ईजिली। और ये इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि वो आसानी से इसे जमा सकें। थैंक यू लर्नर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ और आगे वीडियो बनाना जारी रखूँ। थैंक यू।